अस्सलाम स्टूडेंट्स क्या हाल है। मैं उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला के फजल करम से सब ठीक ठाक होंगे, मेल स्टूडेंट्स भी और फीमेल स्टूडेंट्स भी। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हमारे पास तुम्हारा प्ले नंबर 3 है। प्ले नंबर 3 क्या है? दी ऑयस्टर एंड दी पर्ल। ऑयस्टर क्या होता है? सेब। सेब का मतलब क्या होता है? सिप्पियाँ जो साहिल समुंदर पर नहीं पड़ी होती, सिप्पियाँ। एंड दी पर्ल और मोती। अच्छा, ये जो सारा प्ले है ना, ये कैलिफोर्निया एक जगह का नाम है। ये वहाँ पर रूनुमा होता है सारा जो है वो खेल। कैलिफोर्निया जो मुल्क है ना, उसका एक गांव है। गांव का नाम क्या है? ओके बाय द सी। ओके बाय द सी क्या है? ये एक गांव का नाम है। गांव का नाम क्या है? ओके बाय द सी। ये इस गांव में सारे गरीब लोग रहते हैं, सारे गरीब लोग रहते हैं। और वहाँ की आबादी कितनी है? 909 लोग हैं सारे। ये सारे गरीब लोग हैं। और ये गरीब लोग कैसे अपनी ज़िंदगियों गुजारा करते हैं? ये अंडे बेचते हैं, मुर्गियाँ पालते हैं। और ओके बाय सी में एक समुंदर है, समुंदर से कुछ चीज़ें बह कर आती हैं, ठीक है, पानी में। और ये उसमें से चीज़ें निकाल कर शहर जाकर बेचते हैं और फिर अपना जो है वो गुज़र बसर करते हैं। यहाँ की आबादी 909 है। यहाँ पे सारे गरीब लोग हैं। यहाँ पे कोई भी अमीर लोग नहीं है। यहाँ पे सारे गरीब लोग रहते हैं। 909 इस पूरे गांव की आबादी है। अब इस खेल में करैक्टर कौन कौन से हैं? करैक्टर्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले हमारे पास हैरी। हैरी क्या है? ये पेशे के एतबार से नाई है। पूरे गांव में सिर्फ हैरी ही एक नाई है। और ये बाल काटने का $1 लेता है। ये पिछले 24 साल से ओके बाय सी में काम कर रहा है और पूरे गांव में ये अकेला ही नाई है। अब इसने अपने साथ एक छोटा सा बच्चा रखा हुआ है जिसका नाम है क्ले। क्ले 9 या 10 साल का एक लड़का है, ठीक है, जो इसके पास ही काम करता है। क्ले जो है, क्ले का फादर जो है ना, उसका नाम था क्लार्क लैराबी। ये काम कोई नहीं करता था। क्ले की माँ जो है वो अपने खामन के साथ यानी कि क्ले के फादर के साथ लड़ पड़ी कि वो हमें ज़रूरियात ज़िंदगी मुहैया नहीं करता। और इस वजह से वो उन दोनों के दरमियान लड़ाई हुई। क्लार्क लैराबी ने अपने घर अपने बेबी बच्चों को छोड़ा और किसी दूसरे शहर में जाकर काम करना शुरू हो गया। अब क्ले जो है ना वो बड़ा हो गया है। अब उसको अपने बाप की कमी का एहसास होता है। वो बाप के को वापस लाना चाहता है। अब वो पैसे जमा कर रहा है। क्यों पैसे जमा कर रहा है? एक तो उसने अपनी माँ को लिए तोहफा ख़रीदना है, दूसरा उसने अखबार में इश्तिहार देना अपने बाप की वापसी के लिए। अब उनके गांव में एक नई नई टीचर आती है बन के, मिस मैकच्यून। मिस मैकच्यून ओके बाय सी में टीचर है। लेकिन ये बहुत जवान है, ये बहुत खूबसूरत है, लेकिन ये इसको पढ़ाने का कोई तरीका नहीं है, ठीक है। और ये जज्बा तो है इसके अंदर, पढ़ाने का जज्बा इसके अंदर बहुत ज़्यादा, लेकिन इसको तरीका नहीं है। ये बच्चों को कंट्रोल नहीं कर पाती है, ठीक है। तो ये बच्चों के बारे में बड़ी परेशान भी है कि बच्चे जो है अपनी पढ़ाई की तरफ बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देते हैं। अब उनके गांव में ही है एक जज एप्पल गार्थ। ये पेशे के एतबार से जज नहीं है, ये कोई जज नहीं है, ये आम सा बंदा है। एक दफ़ा गांव में मेला हुआ था और इसको उन्होंने जानवरों का इंसाफ करने के लिए जज बनाया था। और इसका नाम ही गांव में जज पड़ गया। पूरा इसका सही नाम एप्पल गार्थ है। तो ये मिस मैकच्यून को कहता है, मिस मैकच्यून तुम्हें पढ़ाना बिल्कुल नहीं आता, तुम इस गांव को छोड़ो और जाकर किसी और शहर में बस जाओ और वहाँ के बच्चों को पढ़ाओ। इन बच्चों को पढ़ाना तुम्हारे बस की बात नहीं है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा जो है प्ले नंबर 3 का जो है वो तारुफ था। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स की तरफ आते हैं, ठीक है। आप निकाल लें पेज, ठीक है जी। हमारे पास पहला सवाल है, वेयर डज द प्ले टेक प्लेस? ये खेल कहाँ रूनुमा होता है? इट टेक्स प्लेस इन हैरिस शॉप इन ओके बाय द सी, कैलिफोर्निया। ये कैलिफोर्निया जगह का नाम है, यहाँ पर ये खेल रूनुमा होता है। पॉपुलेशन 909, इसकी आबादी 909। दूसरा सवाल है, वाई इज हैरी सिटिंग इन द बार्बर्स चेयर? बार्बर का मतलब है नाई। हैरी नाई की दुकान पर क्यों बैठा है? ही सिटिंग इन द चेयर एज क्ले इज गिविंग हिम अ हेयर कट। क्योंकि क्ले इसके बाल काट रहा है, इसलिए ये वहाँ पर बैठा हुआ है। तीसरा सवाल स्टूडेंट्स बड़ा अहम सवाल है। अकॉर्डिंग टू हैरी, हैरी के मुताबिक हाउ डज वन ब्रिंग मैरीमेंट टू द ओल्ड टाइड ह्यूमन हार्ट? एक इंसान थके हुए दिल को खुश किस तरह से कर सकता है? ही सेज, वो कहता है, डेट वन कैन ब्रिंग मैरीमेंट टू द टाइड ओल्ड ह्यूमन हार्ट बाय कंपोजिंग अ सिम्फनी। सिम्फनी का मतलब धुन, कोई धुन बजाकर, पेंटिंग ए पिक्चर, तस्वीर बनाकर, राइटिंग ए बुक, एक किताब लिखकर, और इन्वेंटिंग ए फिलोसफी, या कोई फिलोसफी बनाकर, ठीक है जी। चौथा सवाल भी बड़ा अहम सवाल है, व्हाट इज़ हैरीज फिलोसफी? हैरी का नुक्ता नज़र क्या है? हिज फिलोसफी शोज अ वे टू लिव, दिस इज टेक इट ईजी।
वो कहता है हर काम ज़िंदगी में इत्मीनान से करो। उसका ये ज़िंदगी में नुक्ता नज़र है कि हर काम को इत्मीनान से करो। पांचवा सवाल है हमारे पास, हाउ मच डिड हैरी पे फॉर हिज बार्बर। हैरी अपने नाई के दुकान उसने कितने पैसों में ख़रीदी है नाई की दुकान। हाउ लॉन्ग हैज़ ही बीन इन ओके बाय सी, और वो ओके बाय सी में कितने साल से रह रहा है। ही पेड $75, उसने $75 देकर ये दुकान ख़रीदी है। ही हैज़ बिन लिविंग इन ओके बाय सी फॉर द लास्ट 24 ईयर्स, और वो पिछले 24 सालों से यहीं पर रह रहा है, ओके बाय सी में रह रहा है। छठा सवाल है हमारे पास, हाउ मैनी बार्बर्स आर देयर इन ओके बाय द सी। अब ये जो गांव है ओके बाय द सी, इसमें कितने नाइयों की दुकान है। हैरी इज़ दी ओनली बार्बर इन ओके बाय सी। ये ओके बाय सी में सिर्फ हैरी साहब ही जो हैं वो नाई हैं और कोई नाई नहीं है। सातवां सवाल है, हाउ मच डज हैरी चार्ज फॉर हेयर कट। हैरी बाल काटने के कितने पैसे लेता है। हैरी चार्जेस $1 फॉर अ हेयर कट, $1 लेता है वो बाल काटने के। एज द पीपल ऑफ द इन द टाउन आर पुअर, चूँकि गाँव के लोग गरीब हैं, ही टेक्स अ हाफ और ए क्वार्टर, इसलिए वो कभी कभार आधा या चौथाई डॉलर भी उनसे ले लेता है। तो स्टूडेंट्स 2 छुट्टियां थी, मैंने आपको 7 सवाल पढ़ाए हैं, ठीक है। अब ये 7 सवाल आपने सही तरह से तैयार कर लेने हैं और इन छुट्टियों का फ़ायदा उठाना है आपने, ठीक है। 2 छुट्टियां हैं आपके पास, इन छुट्टियों का आपने फ़ायदा उठाना है। तीसरा प्ले हमने पढ़ लिया है, 7 सवाल हमने किए हैं। कितने सवाल पढ़े हैं? 7 सवाल। ये 7 सवाल आपने सही तरह से तैयार कर लेने हैं, याद कर कर के लिखने हैं और इनकी एक जो है असाइनमेंट बना लें। अल्लाह ताला आपको हर किस्म की मुश्किल परेशानी मुसीबत से बचा के रखे। आमीन।